हम बचपन से ही अकबर और बीरबल से जुड़े ढेरों किस्से और कहानियां सुनते हुए आ रहे हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से मुगल सम्राट अकबर के दिल में अपनी एक खास जगह बना रखी थी। बताया जाता है कि अकबर के नौरत्नों में बीरबल उनके सबसे प्रिय थे। किसी परेशानी में होने पर बादशाह भी सबसे पहले बीरबल को याद करते थे और जवाब में बीरबल भी उन्हें कभी निराश होने का मौका नहीं देते थे। इस पर कई उपन्यास और टीवी शोज भी बनाए जा चुके हैं जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया था। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बीरबल की मृत्यु कैसे हुई और बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर की हालत क्या हो गई थी। उस जमाने में दोनों के बीच दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। कहा जाता है कि इसी वजह से बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर दीन दुनिया से बिल्कुल विरक्त हो गए थे। बीरबल उन पहले व्यक्तियों में से एक थे जो अकबर के दरबार में 1556 ईस्वी में शामिल हुए थे। उस दौरान वो 28 साल के थे और उनके चेहरे पे बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी। उन्होंने धीरे धीरे राजसी मामलों में अपनी भागीदारी देनी शुरू की और अपनी सूझबूझ से मामले हल करने के चलते अकबर के काफी फेवरेट हो गए थे। कहा जाता है कि उन्हें राजा के टाइटल से भी नवाजा गया था और उनके पास 2000 सैनिक भी थे। इसके साथ ही उन्हें कवियों का राजा भी कहा जाने लगा। उन्हें ब्रज भाषा की अच्छी समझ थी और इसी भाषा में वो कविताएं लिखा करते थे। इन कविताओं की अकबर के दरबार में खूब तारीफें हुआ करती थी। इन सभी खूबियों की वजह से वो अकबर के बेहद करीब आ गए थे। अकबर जब फतेहपुर सीकरी का निर्माण करा रहे थे तो उन्होंने एक किला बीरबल के लिए भी बनवाने के लिए कहा था ताकि वो दोनों रोज मुलाकात कर सके। कहा जाता है कि बीरबल ने बादशाह के दरबार में 30 सालों से भी ज्यादा काम किया, लेकिन इस दौरान उन्हें एक बार भी महाराजा के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ तक अकबर के करीबियों को भी उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा, लेकिन बीरबल के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। साजी जमा की ये किताब अकबर की माने तो 1586 ईस्वी में जैन खां का और बीरबल को पश्तून यूफिजाई के खिलाफ उन्हें शिकस्त देने के लिए भेजा गया था। फिर और मदद मांगे जाने पर अबुल फतह को भी भेज दिया गया था। बीरबल की जैन खां और अबुल फतह दोनों से नहीं बनती थी। नेताओं की असहमति की वजह से वहां बीरबल के खिलाफ एक जाल बुना गया और उन्हें धोखे से काबुल की धूसर पहाड़ियों से नीचे गिरा दिया गया। इस जंग में बीरबल की लाश तक बरामद नहीं हुई थी। अकबर के शासनकाल में ये मुगलों की सबसे बड़ी हार थी, जिसमें 8000 से भी ज्यादा मुगल सैनिकों की जान गई थी। इनमें एक बीरबल भी थे। बीरबल की मौत की खबर मिलने के बाद अकबर की आंखों की नींद उड़ गई थी। बताया जाता है कि उन्हें काफी समय तक खाना पीना छोड़ दिया था। बदाई उन्हीं ने भी लिखा था कि बादशाह इस बात की कल्पना मात्र से ही सिहर जाते थे कि उनके चहेते वजीर की कटी फटी खून से सनी लाश पहाड़ियों में कहीं पड़ी होगी। बादशाह की इस हालत को देखते हुए राजा मान सिंह ने अकबर से वायदा किया था कि वो उस इलाके के राजा को बांध कर धकेलते हुए उनके सामने लाएंगे और उसके किले को गिराकर शहर को जला देंगे। बीरबल की मौत के बाद कई अफवाहें उड़ती रहीं कि वो जिंदा हैं और आज फला जगह देखे गए। जैसे ही ये खबर बादशाह के कानों में पड़ती थी, वो बीरबल की तलाश में तुरंत अपनी सेनाएं वहां भेज देते। काफी समय के बाद अकबर बाकी कामकाज तो करते दिखने लगे, लेकिन उनके भीतर मानो एक गहरा सदमा लगा हुआ था जिसका घाव कभी नहीं भरा जा सकता था। वो कभी उसके बाद दोबारा फतेहपुर सीकरी नहीं गए, जहां उनके करीबी दोस्त बीरबल की यादें थी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।